नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवान सिंह अगला आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज। आज हम ग्राम नगामनी में हैं, जहां पर ईवीएम भंडापुर परिवर्तन यात्रा की जो राष्ट्रीय लीडर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी यहां पर इसको मुख्य अतिथि थे और यहां पर कुछ ग्रामीण मौजूद है जिन्होंने इस सभा को आयोजित किया था। क्या नाम? कुशवाहा है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी नए निर्वाचन किया है, मुझे चुना है। जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, इस माध्यम से क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को? देखिए, हमारा मुद्दा एक ही है। एक तो जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश में 1931 में कराई। इसके आंकड़े लगभग 52% हैं ओबीसी के। तो आज तक हमें जो अधिकार नहीं मिला है, ना तो नौकरियों में मिला है, ना शिक्षा में मिला है, ना ही कोई उद्योग धंधों में मिला है हमें। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की परिवर्तन यात्रा जो निरंतर चल रही है देश के अंदर, तो उसमें हम एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो है हमें हक अधिकार से जो वंचित किया गया है, ये 3.5% लोगों ने हमें वंचित किया गया है, वंचित रखा गया है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे महापुरुष लड़ते हैं पहले से। और जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ईवीएम ही एक पारदर्शिता चुनाव नहीं हो सकता। ईवीएम में 8 अक्टूबर 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो स्टेटमेंट दिया है, पारदर्शिता चुनाव नहीं हो सकता इससे। भारतीय जनता पार्टी के शासन कार्य से क्या आप संतुष्ट हैं कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कांग्रेस के द्वारा बनाई हुई पार्टी है। कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों एक ही है। चाहे कांग्रेस का उठा के देख लो सिलेबस तो वही है, और भारतीय जनता पार्टी का सिलेबस उठा के देख लो वही है। क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने बनाई, कांग्रेस आरएसएस ने बनाई, आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो जब कांग्रेस ने हमारे हक अधिकारों को बहाल नहीं किया, जब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने, जब आयोग का गठन किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 आर्टिकल लिखा, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया कि हम अमल करेंगे, अभी देखेंगे। तो बाबा साहब की जब मृत्यु हुई, उसके बाद जो डस्टबिन में डाल दिया है वो। जब से हमारी लड़ाई निरंतर चल रही है। और जब काका कालेर का कमीशन बना, उसके बाद में 90 में आके जब हमें अधिकार बढ़ा, वो भी ना के बराबर 14% मिला है अभी। और ईवीएम का भी आंदोलन चल रहा है। ईवीएम का आंदोलन इसीलिए चल रहा है कि जो 8 अक्टूबर 2013 को जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो रिपोर्ट दायर की, कोर्ट में केस किया, वो जीत के आया। कोर्ट ने लिख के दिया है कि जो पारदर्शिता चुनाव नहीं हो सकता ईवीएम से। क्यों नहीं हो सकता ईवीएम से? कि पहले ईवीएम लगाई गई, ईवीएम बटन दाबा और बटन से चला गया। बटन के बाद जो होता है तो उसका वोट का पता नहीं चल रहा। फिर बावन मेश्राम साहब ने जो लड़ाई लड़ी वीवीपीएटी मशीन लगाने की, तो वो जीत कर आए और वीवीपीएटी मशीन भी लगाई गई। तो वीवीपीएटी मशीन में दिखता है और चला जाता है, ये नहीं पता कहाँ वोट जाता है, तो इसकी काउंटिंग नहीं होती। वीवीपीएटी की जो पर्ची है उसकी काउंटिंग होनी चाहिए हमें। और दोनों की जो ईवीएम है और वीवीपीएटी की जो काउंटिंग है, दोनों होनी चाहिए। जब संतुष्ट होंगे हम संतुष्ट होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बूरा खान, नगामनी से उप सरपंच हूँ मैं। ईवीएम में घोटाला हो रहा है। ईवीएम बंद होना चाहिए। ईवीएम बंद होना चाहिए। बैलेट पेपर चाहिए हमको। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं है। सरकार भी चेंज होना चाहिए। सरकार चेंज होना चाहिए। क्या नाम था आपका? सर, मेरा नाम रामवरण राठौर है। मैं इस वामसप संगठन में 2008 से कार्य कर रहा हूँ। अब मैं पुराने कार्यकर्ताओं में गिना जाता हूँ। जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ईवीएम के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, ईवीएम को हटाने के लिए, तो हम उस लड़ाई और संघर्ष में शामिल हैं। तो हम भी चाहते हैं कि ईवीएम पूरी तरह हटना चाहिए। और जो पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, वो अब वर्तमान में भी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पे आपको भरोसा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो बता रहे हैं कि हम तरह तरह की योजना ला रहे हैं, हम देश का विकास कर रहे हैं। क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। अभी उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, आपको फिर भी संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। मंदिर से हमें क्या प्राप्त होगा? मंदिर से हमें क्या अपने हक अधिकार मिल जाएंगे? मंदिर से तो और हमारे लोग और शोषण की ओर जा रहे हैं, और आडंबर में फंस रहे हैं, और अंधविश्वास में चले जा रहे हैं। स्कूलों में देख लो, कहीं पर मंदिर से हमें कोई प्राप्त नहीं होगा। हमें स्कूल और पाठशालाओं से प्राप्त होगा, जहाँ शिक्षा मिलती है।
लोग जागृत होते हैं और सच्चाई सबसे बड़ी जागृति है। किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से वो बता रहे हैं कि आवास दिया जा रहा है, उनको लोन दिए जाते हैं, गरीबों को विकास के लिए तमाम तरह के ऋण मिलते हैं। क्या मिला आपको? नहीं मिला लोन वगैरह को? कोई भी नहीं नहीं, कोई लोन नहीं मिला है। ये तो सिर्फ प्रोपोगंडा करते हैं वो लोग, लोगों को भ्रमित करते हैं। किसी एक आध को दे दिया दिखावे के लिए, तो उससे क्या हो जाएगा? पूरे देश का सुधार थोड़ी हो जाएगा। जो SC ST OBC के लोग हैं उनको तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग भ्रमित करते हैं और मूर्ख बनाते हैं, मिलना जुलना कुछ नहीं। सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटलों की सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं? क्या ही सुविधा मिलती है उन हॉस्पिटलों में? देखो सर, सरकारी हॉस्पिटलों में कार्यपूर्ति हो रही है और कुछ नहीं है। इसके अलावा मेरी समझ में तो यही आता है। सरकारी जो स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हो, कैसी शिक्षा मिलती है बच्चों को स्कूल में? कोई भी शिक्षा नहीं मिल रही है। मास्टर टेबल पर पाँव रख के बैठ सोते हैं आराम से, और बच्चे ताली बजाते हैं और आ जाते हैं घर के लिए। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बदलना है? इसीलिए बदलना है, आगे के लिए भी उम्मीद नहीं है जिससे। सभी कार्यकर्ताओं में जो वामसेप के लंबे समय से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, इनमें काफ़ी रोष है, रोष के साथ जोश भी है। उन्हें बता रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो EVM के द्वारा जो धांधलेबाजी करके, जो EVM के माध्यम से लोकतंत्र असंवैधानिक के माध्यम से वो सरकार बनाती है, जो लोगों के वोट की चोरी कर रही है, लोगों का जो अधिकार है वोट के माध्यम से वो सरकार चुनने का अधिकार है, उस अधिकार को वो छीन रही है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नई समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लेना। धन्यवाद।